ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी जून का जो महीना है ये बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने में 5 ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो पांचों ग्रह का राशि परिवर्तन है, इसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो अभी सिंह राशि की महिलाओं के ऊपर शनि महाराज की ढैया चल रही है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी सिंह राशि की जो कुंडली होती है उसमें इनकी राशि के स्वामी सूर्य भगवान अभी आप देखोगे कि आपके 10वें घर में बैठे हैं। आप अगर अपनी नौकरी आदि करने के लिए कोई प्रयास कर रही हैं या अपना और अन्य जगह पर कोशिश कर रही हैं, तो यह सूर्य आपको सफलता दे रहा है। अगर कोई अधिकारी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो वो अब आपके दबाव में आएगा, आपका विरोध वो कदापि नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रमोशन आदि रुका हुआ है और इस महीने में प्रमोशन आदि होने का योग है, तो निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता मिलेगा। हम बात करने वाले हैं गुरु का, क्योंकि गुरु क्या है, आपकी कुंडली में आपके अष्टम घर का स्वामी है। अब ये 8वां घर अच्छा नहीं मानते हैं और आपके पंचम मूल त्रिकोण का भी स्वामी होकर गुरु आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। ये गुरु 2 जून 2026 को आपके 12वें घर में उच्च का होकर चला जाएगा। अब जब गुरु उच्च का होकर 12वें घर में जाता है, यह घर आपका खर्चा का घर है, विदेश का घर है, यात्रा का घर है। तो जब गुरु आपके अष्टम घर का स्वामी होकर 12वें घर में जाएगा, तो आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसी सहेली आपकी मिल सकती है जो काफी दिनों से आपसे उसके संपर्क नहीं हुए हैं, यानी कि आपको चमत्कृत कर सकती है। साथ ही साथ ये जो आपका गुरु संतान भाव का स्वामी है, आपके बच्चे अगर दूर दराज देश विदेश पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। वो विदेश पढ़ने या दूर दराज एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। साथ ही अगर आपके बच्चे कहीं नौकरी आदि के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपसे थोड़ा दूर उनको जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह है कि उनको अपने काम में पूरी सफलता मिलेगी। इस समय आपके बच्चों का जो भाग्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो अपने जिस काम के लिए कोशिश करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगा। अब क्योंकि ये खर्च घर में जब गुरु आएगा तो आपको खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन आप शुभ कार्य के लिए, अपने अच्छे कार्य के लिए धन खर्च करेंगी। इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं कि ये जो शुक्र है आपके 10वें घर का स्वामी होकर आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। ये 11वां घर, इसको लाभ घर बोलते हैं। जब 8 जून 2026 को ये शुक्र भी आपके 12वें घर में चला जाएगा, यहाँ पर गुरु शुक्र की युति बन जाएगी। तो जहाँ पर आपको प्रेम संबंध में थोड़ी तनाव मिल सकती है, आपका अपने प्रेमी से किसी बात पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहती हैं तो उस कार्य के बारे में आप अच्छी तरह सोच विचार करके आप आगे बढ़िए, आपको कामयाबी मिलने का योग है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके 2 शुभ ग्रह गुरु और शुक्र आपके 12वें घर में बैठ रहे हैं। अब क्योंकि शुक्र आपके भाई पराक्रम का भी स्वामी है, तो आपके भाई बहनों से थोड़े आपके विचारों में कुछ कमी महसूस हो सकती है।
आपको ऐसा लग सकता है कि आपके भाई बहन आपको उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं जितना आप अपेक्षा कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपका खासी खाली मानसिक भ्रम रहेगा। आपके भाई बहन आपको सहयोग करते रहेंगे। अब हम आपका बात करते हैं भाग्य स्थान की। आपके भाग्य स्थान में मंगल आपके भाग्य का स्वामी होकर बैठा हुआ है। जब मंगल भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठता है तो आपके धार्मिक कार्य करने, कोई बहुत बड़ा काम करने की जिज्ञासा आपके अंदर आती है और आप कोई नया प्लानिंग करके नया कार्य शुरू करने की कोशिश करती हैं। इसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ आप धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी अगर विचार बनाती हैं तो आगे चलकर ये आपका धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी कार्य पूर्ण होगा। मंगल 21 जून 2026 को ये मंगल यहां से चल के यहां आ जाएगा, जबकि सूर्य 15 जून 2026 को आपके दशम घर से लाभ घर में आ जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य बुध एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल अकेला रहेगा, लेकिन चूंकि मंगल शुक्र की राशि वृषभ में बैठा है, इसलिए आपका अपने अधिकारियों के साथ नम्र व्यवहार रहेगा। दोनों एक दूसरे की कोशिश यही रहेगी कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करें और आपके काम में भी बहुत ज्यादा तनाव नहीं रहेगा। आपके काम भी अच्छे से होते रहेंगे और अगर आप कोई नया कार्य करना चाहती हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है इसकी 3 दृष्टि होती है, चौथा, सातवां, आठवां। अब मंगल जब यहां पर आएगा तो आपके राशि को देखेगा। सिंह राशि को जब मंगल देखता है तो और तेज तर्रार जोशीला बनाता है। मंगल जिस तरह निडर है ऐसा अपना पावर भी देता है, तो आपको अपने काम करने में बहुत सहूलियत रहेगी और हर काम लगभग आप बहुत जल्दी जल्दी निपटाने में सक्षम रहेंगी। ये मंगल आपके चतुर्थ घर को देख रहा है, माता, मित्र, मकान, सुख भाव के। अब यहाँ पर मंगल की खुद की राशि है वृश्चिक, इसलिए ये आपके घर के सुखों में वृद्धि करेगा। आपके घर में कोई अच्छा सुविधा युक्त सामान जैसे फ्रिज, टीवी या अन्य कोई आरामदायक वस्तु के आगमन का योग बनता है। यहाँ पर मंगल बैठ के आपके संतान घर को देखेगा, तो आपके संतान बच्चे मेहनत करेंगे, पढ़ लिख रहे हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई में परिश्रम करेंगे और अपने मेहनत के अनुसार उनको अंक भी प्राप्त होगा। अगर वो किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको कामयाबी मिलने का योग बन रहा है। अब हम बात करेंगे आपके गुरु का। गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम, नवम। अब गुरु यहाँ पर बैठ के आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहा है। तो अगर आप घर, मकान, कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहती हैं तो यह आपके लिए अनुकूल समय है। आप इसमें इन्वेस्ट करेंगी तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर गुरु बैठ के आपके छठा घर, ये कर्ज स्थान है, रोग, शत्रु। आप अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए। वैसे तो आप किसी की परवाह नहीं करती हैं और शत्रु भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रु जो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मानसिक बेचैनी देने की कोशिश करेंगे। दिखावे के लिए तो वो आपके बड़े गहरे मित्र रहेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि जिससे आपको परेशानी हो, समस्या हो, मानसिक चिंता बढ़े। यहाँ पर आपको अपने उन मित्रों का जो गुप्त रूप से आपके शत्रु हैं से सावधान रहना चाहिए और उनकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। यह गुरु अपनी खुद की राशि आपके अष्टम घर को देखेगा, क्योंकि गुरु मीन राशि का भी स्वामी होता है। तो अगर आप शेयर सट्टा आदि में
पैसा लगाती हैं तो इसमें आपको लाभ होने का योग है, लेकिन शेयर सट्टा जुआ जैसे चीजों पर आपको सोच समझकर ही धन व्यय करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं बुध की। अभी बुध आपके लाभ घर में बैठा है, तो अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो बुध के कारण आपको व्यापार बिजनेस में अच्छा लाभ होगा। लेकिन 23 जून 2026 को ये बुध आपके खर्च घर में आ जाएगा। अब जब बुध खर्च घर में आता है तो ये लाभ कमाएगा, व्यय भी खर्च करवाएगा। लेकिन यह है कि आप तीर्थ यात्रा में, किसी धार्मिक यात्रा में धन व्यय करेंगी, इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके कार्य भी पूर्ण होते रहेंगे। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।